नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यपाल आज इस वीडियो में औसत निकालना सिखाऊंगा। तो आप लोग पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न दिया है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। तो यह प्रथम 5 जो संख्या है उनका अभाज्य संख्या जो मान होगा वो क्या होगा और उसका औसत कैसे ज्ञात किया जाएगा, आप लोग बहुत ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया है, तो यहाँ पर अभाज्य जो संख्याएं जो होती हैं प्राइम नंबर, तो यहाँ पर होता है 2, 3, 5, 7 हो जाएगा, 11। तो ये अभाज्य संख्या होती है जो प्राइम नंबर बोला जाता है। तो यहाँ पर 2, 3, 5, 7 और 11, तो ये संख्या अभाज्य संख्या पाई जाती हैं और इनका औसत हमको करना निकालना रहेगा। तो औसत का जो अर्थ होता है वो एवरेज। तो यहाँ पर जब एवरेज निकालेंगे तो यहाँ पर 2 प्लस का 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11, तो सभी संख्याओं को कुल कर देंगे और यहाँ पदों का जो मान होगा वो टोटल कुल पद कितने हैं। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5, तो बट्टे में नोट करेंगे, यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो ऊपर वाली संख्या जोड़ेंगे तो 2 और 3 5, 5 10 हो जाएगा। 10 में 7 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। 17 में 11 जोड़ते हैं तो यहाँ पर टोटल मान जो आ जाएगा वो 28 आ जाता है। बट्टे हो जाएगा 5, जिसको जब हल करेंगे तो हो जाएगा 5 × 25। तो यहाँ पर 5 बार में जाएगा और इसमें शेष जो बचेंगे वो 3 में जाएंगे, तो यहाँ पर 3 ऊपर लिख दिया जाएगा, बट्टे में हो जाता है यहाँ पर 5। तो मान इस रूप में मान नोट कर लिया तो यही करेक्ट आंसर आ जाता है। जो मान कैसे प्राप्त किया गया तो आप लोग समझेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 28 और उसके बाद यहाँ पर 5 से भाग देंगे 28 में, तो यहाँ पर 55 हो जाएगा 25। तो यहाँ पर शेष जो बचेंगे 3, तो शेष जो बच जाते हैं 3 वो अंश के रूप में नोट किया जाता है। उसके बाद जो मान भाजक होता है वो बटे में लिखा जाता है, जो भाग फल आता है वो यहाँ पर पूर्णांक के रूप में नोट किया जाता है। तो यही करेक्ट आंसर आ जाता है, तो यही एवरेज इसका मान प्राप्त हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आ जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और इसी प्रकार से पूरा वीडियो आप लोग अच्छे समझेंगे। अगला प्रश्न दिया है प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। यह प्रथम 9 संख्याओं का अभाज्य निकालना को सिखाऊंगा। तो यहाँ पर जो अभाज्य जो नंबर होते हैं वो लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11 हो जाएगा, 13, 17, 19, 23। तो ये अभाज्य संख्याएं टोटल हो जाएंगी 9। तो ये अभाज्य संख्या कितनी संख्या हो जाती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पर जो संख्या प्राप्त हो जाती हैं वो 9 प्राप्त हो जाएंगी। अब इन्हीं सभी संख्याओं को करेंगे आपस में हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जब एवरेज निकालना रहेगा तो लिखेंगे एवरेज बराबर 2 प्लस का हो जाएगा 3 3 प्लस 5 प्लस का हो जाएगा 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस का हो जाएगा 19 प्लस 23। तो यहाँ पर कुल जो पद हो जाएंगे वो टोटल यहाँ पे 9 प्राप्त हो जाएगा। तो ये संख्या सभी को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर जो मान आ जाता है वो यहाँ पे कुल करने पर मान 100 आ जाएगा, बटे लिख दिया जाएगा यहाँ पे 9। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 दशमलव नंबर हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ 9.90 हो जाएगा और 9 एकम 9 हो जाता। तो यहाँ पर संख्या जो हो जी वो 11 बार में जाएगी। उसके बाद शेष बच जाएगा यहाँ पर 1 बटे लिखी आ जाएगा 9। तो एवरेज का जो मान प्राप्त हो जाता है वो 11 सही 1/9
इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न दिया, प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। तो यहाँ पर विषम संख्याओं को अभाज्य मान निकालना रहेगा। तो लिखेंगे जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो 3 हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर 5 लिखिए आ जाएगा, 3, 5, 7, 11। तो ये अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। तो ये विषम अभाज्य संख्या हो जाती। तो इसी का हम क्या करना, औसत निकालना रहेगा। तो लिखेंगे एवरेज बराबर जोड़ेंगे 3 प्लस का हो जाएगा 5 प्लस का 7 प्लस 11। तो यहाँ पर जो मान है कितने पद दे रखे, 1, 2, 3, 4। तो बटे में नोट किया जाएगा यहाँ पे 4। तो इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8, 7, 15 और 15 में क्या करेंगे हम 11 जोड़ेंगे तो कुल करने पर जो मान आ जाएगा वो यहाँ पे 26 आ जाता है। बटे लिखिए आ जाएगा 4। तो 4 छंगा हो जाएगा 24। तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, बच जाएगा 2, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ेगा तो हो जाएगा 4 पंचे यहाँ पर मान 20। तो यहाँ पर जो एवरेज निकल के आ जाएगा वो एवरेज जो आता है वो 6.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यही करेक्ट आंसर प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न दिया है, प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत कितना है। तो यहाँ पर 31 संख्याओं को औसत निकालेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर n संख्या मान लेंगे n और गुणे मान यहाँ पर हो जाएगा n। तो यहाँ पर n इंटू n बराबर हो जाएगा n स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर 31 विषम संख्याओं का जो योग होगा तो यहाँ पर लिखा जाएगा। तो यहाँ पर n बराबर हम मान लेंगे यहाँ पर 31 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे n स्क्वायर की जगह पर 31 का स्क्वायर करेंगे। 31 का जब स्क्वायर करते हैं 31 गुणे 31 हो जाता है तो मान आ जाएगा 961 आ जाता है। तो यहाँ पर औसत निकालना रहेगा। तो लिखेंगे एवरेज बराबर 961 बट्टे 31। तो यहाँ पर हल करेंगे तो एक बार में संख्या कटेगी, ये 31 बार में कट जाएगी। तो यहाँ पर जो एवरेज निकल के आ जाएगा टोटल, तो यहाँ पर हो जाएगा मान 31। तो यही इसका राइट आंसर आ जाता है। अगला प्रश्न दिया, पहली 6 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो यहाँ पर औसत निकालेंगे सम संख्याएं। तो सम संख्याएं जो होती हैं वो 2 हो जाएंगी, कॉमा लिखेंगे 4, 6, 8, 10, 12। तो ये टोटल संख्याएं कितनी हो जाएंगी, सम संख्याएं 6 हो जाती है। देखो 2, 4, 6, 8, 10 और 12। अब इन्हीं को सभी संख्याओं को हम करेंगे कुल कर लेंगे। तो पर जब कुल करेंगे उसके बाद ये पर पहली संख्या को जोड़ेंगे तो लिखेंगे 2 हो जाएगा, प्लस लास्ट वाली संख्या को जोड़ेंगे यहाँ पर लिखेंगे 12। तो पद कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। बट्टे में 2 लिखिए आ जाएगा। तो ऊपर जोड़ेंगे तो यहाँ पर मान आ जाएगा 14 और बट्टे हो जाएगा 2। तो इक्वल टू बराबर यहाँ पर मान आ जाएगा वो 7 आ जाएगा। तो यही करेक्ट आंसर आ जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम 17 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना है। तो यहाँ पर वर्गों का औसत निकालना रहेगा। तो इसका जो फार्मूला होता है तो लिखेंगे यहाँ पर n, उसके बाद n प्लस का हो जाएगा यहाँ पे 1, उसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 2n प्लस का हो जाता है यहाँ पे 1, उसके बाद यहाँ पर बटे लिख दिया जाएगा यहाँ पे 6। तो n बराबर जो मान दिया है वो यहाँ पे 17 गिवन है। तो यहाँ पे लिखेंगे मान 17, 17 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे गुणे में लिख दिया जाएगा 18, उसके बाद गुणे 17 दूनी 34, 34 में एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर मान आ जाएगा 35 बट्टे यहाँ पर मान आ जाएगा 6। उसके बाद यहाँ पर बट्टे में मान जो 17 दिया है तो गुणे में यहाँ पर बट्टे में लिख दिया जाएगा, यहाँ पे मान आ जाएगा 17। तो 17 कम यहाँ पर 17 हो जाएगा, 6 कम 6 हो जाएगा, 6 तिहाई
मान होता है 18, तो इक्वल टू यहाँ पर मान जो आएगा 3 गुणे 35 आ जाएगा, और 35 तिहाई होता है 105। तो यहाँ पर जो औसत निकल के आ जाएगा वो 105 आ जाएगा, तो ही करेक्ट आंसर इसका आ जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल पर नए हैं चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।